कैप्टन कपिल शर्मा हूँ, रिटायर्ड इंडियन नेवी से। ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर हूँ मैं रियासी में। हम लोग राज्य सैनिक बोर्ड जम्मू के अंडर आते हैं और आज हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया है जो कोनी में सारे यहाँ के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको ये जानकारी पहुँचाने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और राज्य सरकार से क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों के वेलफेयर के लिए, तो उनकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने ये मीटिंग की है। सर क्या क्या परेशानी जो है वो अभी आ रही है एक्स सर्विसमैन को? ज़्यादा परेशानी यहाँ पे आ रही है, जैसे CSD अवेलेबल नहीं है या ECHS की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये परेशानी हमने मीटिंग्स में बड़े अधिकारियों तक पहुँचाई हैं, तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि वो सॉल्व हो जाए। आज हमारे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी यहाँ पे आए थे, जिन्होंने सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारा सौभाग्य कि वो हमारे समक्ष यहाँ पे आए। हमारे एक्स सर्विसमैन तमाम जितने थे सबको हमने बुलाया और सब यहाँ पे आए। तरह तरह की परेशानियाँ जैसे स्पर्श है, उसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट है, किसी का PPO का प्रॉब्लम है, किसी की पेंशन रुका हुआ है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे तमाम हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं, एडवाइस भी दिया है। अब वो इन पॉइंट्स को कमांड लेवल पे, कोर लेवल पे, आर्मी हेडक्वार्टर लेवल पे वहाँ पे इनको आगे ये कन्वे करेंगे और वहाँ से जो डिसीजन मिलेगा उसके बाद ये हम तक आएगा। और जो आने वाली यहाँ स्कीम्स और वो वेलफेयर्स हैं उनके बारे में इन्होंने आज हमारे को जानकारी दी है, जो हम सबसे पहले इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारी यहाँ पे आके सुध ली। और हमने इनसे ये आग्रह किया है कि ये जो सैनिक कल्याण हमारी जो ZSW की जो एसोसिएशन है इसकी ये बीच बीच में महीने या 2 महीने में आकर यहाँ पे मीटिंग लेगी। मैं एक्स ऑनरी कैप्टन सुभाष चंद्र हटिंग जैक्ट से मैं होता है। तो यहाँ पे आज हमारी एक मीटिंग थी जो हमारे जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड के ऑफिसर्स हैं श्री कपिल शर्मा जी, तो वो आए हुए थे। तो पहले सबसे मैं ही इसको टिकअप किया कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। जहाँ पे आम प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारा जो ये जोन है बिल्कुल प्लेन जोन है और इस जोन में मेरे को लगता है कि जहाँ से मान के चलो तलवाड़ा से लेके और BC कालाकोट तक हमारा एरिया पड़ता है, जहाँ में सबसे ज़्यादा सर्विंग पर्सन और एक्स पर्सन है। तो अब एक्स पर्सन की ये प्रॉब्लम है कि सबसे वह कुछ एक सुविधाएं जो लागू होती हैं वो हमें मिल नहीं पाती जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे एक तो पहली प्रॉब्लम है कि आर्मी की कोई इकाई नहीं है कि जिसकी वजह से ये समस्या आती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पहली प्रॉब्लम है CSD कंटीन की, जहाँ से 26 किलोमीटर सुंदरबनी, 26 किलोमीटर रियासी पड़ती है, तो वहाँ पे जाके अवेलेबिलिटी सामान भी नहीं होता है, मिल भी नहीं पाता है। तो हमने प्रॉब्लम बताई है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो उनका सोल्यूशन बताया कि 4 दिन के लिए कंटीन का कोई एक गाड़ी जो है आके यहाँ पे जहाँ काउंटर आए जहाँ से इन लोगों को सामान मिल पाए। ECH की प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने इनको बड़ा ब्रीफली तरीके से बताया कि ECH की प्रॉब्लम है यहाँ से जाके मांडा है, तखनूर, जम्मू है, उधमपुर में है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है। अब नॉर्मल जो हमारी फैसिलिटी है वो मिल नहीं पाती है, क्योंकि अगर 200 रुपये की दवाई मिलनी है तो वहाँ जाके पूरा दिन टूटता और पैसा लगता है और फायदा भी होता नहीं है। जो आपको पहले सेना में सुविधा मिलती थी वो अब रिटायर होने के बाद नहीं मिलती है, वो आजकल सिविल ECH के थ्रू मिलती है, कंट्रीब्यूशन स्कीम है उसके थ्रू ही मिलती है। और फिर उसके बाद हमें वो उसका फ़ायदा हम उसका उठाते हैं, जब कोई ज़्यादा सीरियस होता है उसका फिर फ़ायदा उठाते हैं, फिर जाते हैं हम चंडीगढ़ या कहाँ रेफ़र करें, वो फैसिलिटी मिलती है पर नॉर्मल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो इसका सुझाव भी मैंने दिया है कि वहाँ से अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो ज़्यादा नहीं हो तो जो मेडिकल के बारे में नॉलेज रखता है वो आके फिजिशियन वो कहीं महीने में एक बार आके जरूर चेकअप करें, इनको थोड़ा बहुत जो है अगर कोई सुविधा मिले तो आगे फॉरवर्ड करें। तो ये इसकी है। फिर गन लाइसेंस का कोई इशू था कि हथियार है सबके पास, रिन्यू नहीं हो रहे, 5-6 साल से हो नहीं पा रहे रिन्यू, तो उसको क्लियर किया जाए क्या प्रॉब्लम है। जिनके नहीं है तो अगर लाइसेंस में कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम उनको लग किया जाए, जो है उनको तो क्लियर किया जाए। लाइसेंस की प्रॉब्लम थी, रिटर्निंग पेमेंट थी, जैसे कोई डेथ हो जाती है तो उसके लिए रीट के लिए आते हैं तो वो आ नहीं पाता है, काफ़ी हम स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें भी कोई एक्शन होना चाहिए। ये कार्रवाई जो मैंने तरीके से उनको बताया है, उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है कि ये चीज़ जो है ब्रीफली हम आगे, क्योंकि सब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम ये सारे पॉइंट आगे रखेंगे, जो इनका सोल्यूशन निकलेगा वो ये है। एक मैंने ये भी बताया कि इंफॉर्मेशन सेंटर कोनी में भी कोई ऐसा हो, जैसे कि हमारे एक्समैन विडोज़ हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अवेयरनेस नहीं है इतनी, तो कम से कम लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए उनको काउंटर पर जाकर 100-200 रुपये देना पड़ता है। तो बेहतर है कि वो थोड़ा बहुत यहाँ से फैसिलिटी मिले। मैं इतना ही बोल के जय हिंद। ये अपनी कोनी की मैं सभी अक्सर जितने भी हमारे पुराने भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं, जो नए भी हैं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। मेरा नंबर है 7006859335 670068। ये तमाम एक्स सर्विसमैन का ग्रुप है, ये व्हाट्सएप सर्विसमैन का ग्रुप है। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो कि इसमें जुड़ सकते हैं,
क्योंकि हर एक्सर्विसमैन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से हो, फौजी डिपार्टमेंट की तरफ से हो, कुछ भी हो। तो हम एसोसिएशन क्या इसलिए बनाई है कि हम अपनी मांग जो है ऊपर तक रखें। जगह एक ग्रुप बना हुआ है, सुंदरबनी का बना हुआ है, रियासी का बना हुआ है, और पौनी एक ऐसा स्टेशन था यहाँ पे नहीं बना था, कोई ना तो बेनिफिट मिल रहा था, इसलिए हमने एक शुरुआत की थी कि हम अपना ग्रुप बना के अपनी डिमांड रखेंगे, और जिसको भी जो किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है वो बता सकता तो है। इस ग्रुप में वो अपना डाल सकता है। हमारे जो क्लर्क ड्यूटी करके आए हुए हैं वो भी उसके रिप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर जितने भी अधिकारी हैं जिनके थ्रू हम इनकी जो समस्या होगी वो हल करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी हल हो जाए।